चलो जी। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या आएगा। सबसे पहले आपको यहाँ लिखा भी होता है क्या बनाना है। और यूजली ना अब जिस 6 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो सिर्फ ये दो अकाउंट ही बनाने होते हैं मैक्सिमम। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट मैं आपको तीनों बना के दिखाऊंगा। ठीक है, कभी खाली बैलेंस शीट आ जाए तो। ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कितने पार्टनर है? दो ये रे, एक एडमिट हो रहा है, तीन। नए पार्टनर का शेयर हमेशा देख लो। और ये देख लो ओल्ड पार्टनर्स की न्यू रेशियो गिवन है कि नहीं है। ठीक है, तो क्या गिवन है? आंसर है नहीं है भैया, नहीं गिवन। गिवन है क्या? नहीं गिवन। तो ओल्ड रेशियो इनकी क्या बन जाएगी? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये चीज़ें आपके दिमाग में क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही हो जानी चाहिए। फिर बांटने वाली आइटम कौन सी है? एक और दो। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम ज़्यादा हुई है? हाँ हुई है, तो वो कॉम्पनसेट होगी। बाकी बचा हुआ माल बटेगा। तो अब सबसे पहले आपको क्या करना है? नीशू विल ब्रिंग 56,000 एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल। यहाँ पे ना सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आते हैं। क्या आते हैं? ईशू वीशू नीशू। और ये बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन तुम्हें मिलते कहाँ से है? पहली लाइन क्या लिखी है? 56,000 कैपिटल के लाएगा, कोई बात नहीं, ले आ भाई। बाय बैंक 56,000 नीशू में लिख दो। इतनी चीज कौन नहीं कर सकता बताओ? क्या आप कर सकते हो इतनी चीज? बेटा ये एक बारी प्लीज दरवाजा बंद कर दो, ये वाला है शोर ज्यादा आएगा तो वीडियो खराब हो जाएगी। इसके बाद गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 84,000। नीशू विल ब्रिंग ए शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। कैश में जब भी लाएगा हम यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। कैश में लाएगा बच्चों, क्या लिखेंगे? अभी देखो गाइस क्या है कि 84,000 रुपीज़ की गुडविल वैल्यू हुई है। ठीक है जी। अब 84,000 में क्या करोगे भाई? इसका शेयर निकालोगे 1/6, क्योंकि ये पूरी फर्म की है। देखो हमेशा गुडविल के अंदर ध्यान रखना दो चीज़ें होंगी। या तो उसका शेयर दे रखा होगा तब 1/6 नहीं करना, जब पूरी फर्म की दे रखी है तो करना। तो 1/6 करने पे क्या हो जाएगा बेटा जी? 24 होगा मेरे हिसाब से। काटने पे 24 हो गया ना? नहीं, 14 होगा, हाँ। 14,000 हो गया जी। अब ये 14,000 गुडविल कौन लेगा? भाई जिन पार्टनर ने ना अपना शेयर सेक्रीफाइस करा है वो पार्टनर ये गुडविल को लेंगे। किस रेशो में लेंगे भैया? 14,000 का रेशो 3/5 2/5 कर लो जरा, कितना हो जाएगा? नहीं आता? 6,000, 7,800 है, 8,400 और। ठीक है जी, तो ये बट गई। बेटा कैश बैंक एक ही बात होती है, या तो कैश में लाता है या कैश में नहीं लाता। कैश का मतलब होता है ला रहा है, ला रहा है तो एक आटे के कट्टे उठा ला है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी। और क्वेश्चन वो पूछो जो अभी इस क्वेश्चन के अंदर अवेलेबल है, फालतू के क्वेश्चन कोई नहीं पूछना है आपने इधर उधर। ठीक है, वो हर क्वेश्चन में आएगा, वो आप प्रैक्टिस करोगे तब डाउट पूछ सकते हो। जो इस क्वेश्चन का है वो पूछ लो। अब ये तीन आइटम देखो आगे। प्लांट एंड मशीनरी भी एप्रिशिएटेड बाय 20%। भाई इस बात को कान से बांध दो। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के किसी भी केस के अंदर जब हम रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं पार्टनरशिप के अंदर, तो आपकी एसेट्स और लाइबिलिटी में जितना भी चेंज आता है वो रिवैल्यूएशन में आता है।
अब यहाँ पे क्या है, मशीनरी 20% से बढ़ गई है, ये रही 70,000 को 20% से बढ़ाऊंगा तो ये फायदा है, मेरे सारे फायदे क्रेडिट होते हैं। बाय प्लांट एंड मशीनरी 20% कितना होता है भाई, 14,000 होता है। ऑल डेटर्स आर गुड का मतलब क्या है कि जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर है ये यूज नहीं होगा, ये फायदा है। वैसे प्रोविजन क्या होता है हमारा, नुकसान होता है, पर ये प्रोविजन यूज नहीं हो रहा क्योंकि ऑल डेटर्स आर गुड, ये प्रोविजन हमने गलती से बना दिया। ये 7,000 का क्या है, फायदा है। देयर इज अ लाइबिलिटी ऑफ 9800 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर दैट इज नॉट लाइकली टू अराइज। एक लाइबिलिटी है 9800 की, जो किस में इंक्लूडेड है, क्रेडिटर्स में, और ये हमसे पैसे ही नहीं लेने आएगा। अब एक लाइबिलिटी हमसे पैसे ही नहीं लेने आएगी, ये तो फायदा है। और कोई एंट्री है इसकी रिवैल्यूएशन की, नहीं, क्योंकि लास्ट में तो कैपिटल को एडजस्ट करना। अब ये टोटल क्या हो गया जी, ये प्रॉफिट हो गया भैया, सारा का सारा प्रॉफिट है कितना है, 21,30,800। अब मैं क्या करूंगा, इस प्रॉफिट को बांट देता हूँ किसमें, ओल्ड मालिकों में, ओल्ड रेशो में। ऐसे ही करता हूँ कि नहीं करता हूँ, ये 2 नंबर मिल जाते हैं आपको इसके। कौन से ओल्ड पार्टनर है भैया, इशू कैपिटल, वीशू कैपिटल। किस रेशो में बेटा जी, ओल्ड रेशो में। बांट दो जरा, 18,480 12 320, ठीक है जी, इसी रेशो में बढ़ जाएगा। बाय रीवैल्यूएशन ये प्रॉफिट कहाँ आ जाता है, पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है जी। अब नीचे का कंप्लीट हो गया काम, इस एडजस्टमेंट को सबसे आखिर में कर सकते हैं, उससे पहले हमको क्या करना होगा, बैलेंस शीट में कौन सी आइटम बढ़ सकती हैं, ये दोनों आइटम है जी बढ़ सकती हैं। 8 आइटम आपको बता रखे हैं ना, 5 इस तरफ और 3 इस तरफ, तो ये 2 आइटम बढ़ सकती है। अब जनरल रिजर्व है 9,000 रुपये का, ठीक है जी, तो इसको बांट दो जी सबसे पहले 3:2 में। नहीं, ढंग से बांट। 9,000 रुपये, हाँ ठीक है जी। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को देखो, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 21 से 19 हो गई है, तो 2,000 रुपये वैल्यू कब हो गई ना। इस वैल्यू को क्या मैं रिवैल्यूएशन में लेके गया हूँ, नहीं, ये 2,000 रुपये कहाँ से एडजस्ट होंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से कट जाएंगे। तो 5,000 में से 2,000 तो यूज हो गए, बचे कितने, 3,000 रुपये। वो 3,000 रुपये किस में बटेंगे, बाय IFF। 3,000 रुपये 3:2 में बांट दो भाई। और कुछ बचा है, अब कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। इसको मैंने 6 स्टेप थ्योरी भी कहा है, पहला ब्रॉट डाउन, दूसरा मालिक का पैसा ऊपर नीचे हो सकते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल 3, चौथा रिवैल्यूएशन, पांचवा बैलेंस शीट। 5 स्टेप हो गए। छठा बैलेंस कैरिड डाउन। छठा क्या होता है, अब टोटल करो जरा इस साइड का कितना होता है, कैलकुलेटर से टोटल कर लो चाहे, थोड़ा जल्दी करके देना। तो ये यहाँ का टोटल, क्योंकि यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो यही बचेगा, वी वाले में ये बचेगा, एंड 56 का 56 आ गया। अब हम क्या करेंगे देखो, अब हम यहाँ पे लिख देंगे टोटल, सिमिलरली यहाँ पे लिख देंगे टोटल। ये कैरेट डाउन करो, यहाँ ब्रॉड डाउन कर लो, बिकॉज लास्ट लाइन का एडजस्टमेंट करना, एडजस्टमेंट ना करना होता क्वेश्चन खत्म हो चुका था, बट एडजस्टमेंट करना।
एडजस्टमेंट में क्या कह रहा है, एडजस्टमेंट में कह रहा है कि कैपिटल ऑफ ईशू एंड वीशू विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ नीशूज कैपिटल। ये कैसे एडजस्ट करते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला, नीशू का शेयर कितना है बेटा जी, ठीक है, पूरी फर्म का शेयर 1 मान लू, अगर इसका 1/6 है तो बाकी दोनों पार्टनर का शेयर कितना है। अब एक बात बताओ मुझे, 5/6 है, ठीक है जी। अब मेरे को एक बात बताओ, टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ नीशू कैपिटल कितनी आएगी भाई, हमने कहा कि भैया अगर पूरी फर्म की कैपिटल x है और उसमें 1/6 शेयर के लिए आ रहा है तो वो हमने उससे लिए हैं 56,000, तो पूरी फर्म की कैपिटल कितनी हो जाएगी, टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ नीशूज कैपिटल 56,000 इंटू में 6, तो कौन सी कैलकुलेशन करता है रे, 3,36,000 बोल रहा, फिर ठीक है, 3,36,000। अब ये पूरी फर्म की आ गई, इसके अंदर आप क्या करो, 5/6 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि उन दोनों पार्टनर का 5/6 है, या आप ये कर सकते हो 56,000 माइनस कर दो, दोनों में से कुछ भी कर लो, एक काम करो 56,000 माइनस कर लो, तुम्हारे लिए तो वो इजी है। अब जो बची कैपिटल वो किसकी है, बाकी दोनों पार्टनर्स की, वो किस रेशो में लेंगे, कोई रेशो चेंज हुआ नहीं, तो 3:2 में लेंगे, तो कितना कितना ले लेंगे भाई, 3:2 में बांटो जरा, तो जितना भी लेंगे ना उसको बाय बैलेंस कैरिड डाउन लिख दो, यहाँ पे क्या लिख दो, कितना कितना आ रहा है भैया, इसका तो 56,000 ही रहेगा। अब मुझे बताओ दोनों साइड का टोटल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है जी। अब जितना भी बैलेंसिंग फिगर होगा देयर आर 2 वेज, या तो करंट अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट, 1,68,000, लेकिन यहाँ पे 134,720 है तो यहाँ भी 134,720 होना चाहिए, यहाँ पे 56। अब एक बात बताओ, यहाँ 168 होना चाहिए क्योंकि 168 ज़्यादा है ना, तो इसके पास 153,080 थे, तो इसको और कितने लाने पड़ेंगे, या फिर बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है, हमने कहा 14,920 रुपये बाय बैंक, ये पैसा लेके आएगा, ठीक है, और ये वाला पार्टनर ये पैसा लेके जाएगा, 134,720 में से एक 12 हटा दो तो कितना बचा, ये लेके चला जाएगा टू बैंक, ठीक है जी, इसको हटा रहा हूँ, टू बैंक आ गया ये, तो ये पैसा लेके गया है और ये पैसा लेके आया है, ये समझ में आ गया ये कहाँ से आया, ये 2,80,000 को हमने क्या करा 3:2 में डिवाइड कर दिया, तो ये 168 आया, 2/5 करूंगा तो 112 आया, इनको मैच करो आपकी बैलेंसिंग फिगर आती है, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट, आंसर कंप्लीट। अभी बैलेंस शीट बनाना नहीं सिखाते, अभी एक काम करते पहले पार्टनर इवेल्युएशन सिखाते क्योंकि ज़्यादातर पेपर में यही आता है, ठीक है, अगला क्वेश्चन कराते हैं। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, Z will pay 20,000 as capital and the capital of old partner will be adjusted, सेम टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर भी क्या आप देख लो कौन कौन सी चीजें बट सकती है, तो यहाँ पे देखो दोनों आइटम बटने वाली है, इसके अलावा एसेट साइड पे एक ही आइटम होती है जो बट जाती है, वो होते हैं एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, जिसको हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कहते हैं, ठीक है जी, ये दोनों आइटम बटने वाली है। ये हमने देख लिया क्वेश्चन किस टाइप का है हमारा, गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी है, इंडिविजुअल शेयर नहीं दे रखा,
और ये हमारे को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है, यानी हमारे को सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहला एक काम करो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लो आप, ठीक है। जर्नल एंट्री सबसे एंड में बना के दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो आप बना लो। क्या है सेक्रीफाइसिंग रेशियो? आपकी होती है ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो कितनी है एक्स की भाई? एक्स की है 3/4, बेटा 3:1 है ना। और नई कितनी है बेटा? 5/10। कितना हो गया बेटा जी? 40। वाई का कितना है बेटा जी? अब देखो प्रॉब्लम कहाँ है, आपका नेगेटिव में आ रहा है। और नेगेटिव का मतलब क्या है कि भैया इसने गेन कर लिया है, पुराना पार्टनर भी गेन कर रहा है, ठीक है। तो अब देखो, जब भी पुराने पार्टनर्स के बीच में, मतलब कि जो पार्टनर पहले से एग्जिस्ट करता है उसकी प्रीमियम की बात आएगी, तो बेटा वो प्रीमियम पता है कहाँ से कैसे देते हैं? नॉर्मल उसकी कैपिटल से। बट नए पार्टनर को या तो करंट अकाउंट से देनी पड़ती है गुडविल, या प्रीमियम फॉर गुडविल से। अब देखो सबसे पहले ना आपको क्या करते हैं, गुडविल वाला ट्रीटमेंट सिखा देते हैं, ये वाला, ठीक है। इस क्वेश्चन में गुडविल वाला ट्रीटमेंट सिखा देते हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन तो कर ही देते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना बेटा जी? ठीक है जी। अब यहाँ पे न्यू गुडविल देखो कितनी है, इसको बोलते हैं नई गुडविल, जो नीचे दे रखी होती है, इसको क्या बोलते हैं इधर? न्यू गुडविल देते हैं बेटा, इसको बोलते हैं, ठीक है। और ये वाली गुडविल कौन सी है? अपीयर्ड गुडविल, बुक गुडविल, या फिर मैं इसको क्या कहता हूँ? ओल्ड गुडविल। ओके। अब देखो गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹20,000। अब 20,000 रुपए को सबसे पहले जो हमारा पार्टनर नया पार्टनर है उसका शेयर कितना है? 2/10। यानी ये नया पार्टनर कितने रुपए लाएगा? 2,000। अच्छा, सेक्रीफाइस सिर्फ और सिर्फ 4,000 हो गया, सॉरी। सेक्रीफाइस सिर्फ और सिर्फ एक्स ने किया है, तो सारी की सारी गुडविल किसको मिलेगी? तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। नए पार्टनर का पैसा किस नाम से लिखते हैं? गुडविल का। कैश में लाया है ना वो? लिखा है कहीं? नहीं लिखा? तो यहाँ पे आएगा जेड्स करंट अकाउंट। गुडविल के बारे में नहीं लिखा उसका कि वो कैश में ला रहा है, तो वो अपने करंट अकाउंट से लाएगा, बाय जेड्स करंट अकाउंट, ठीक है जी। और वाई भी लेके आएगा, क्योंकि इसने गेन किया, कितना लेके आएगा? 2/10 ही लेके आएगा, वो 4,000 ही निकलेगा, 4,000 ये भी लेके आएगा, ठीक है। अब आप देख लो भाई, 20,000 रुपए का 10/40, देखो जितना इसने सेक्रीफाइस किया इतना इसको गुडविल मिल जाना चाहिए ना। कितना आएगा भाई? ये तो 5,000 बन रहा है यार, मैंने कुछ गड़बड़ किया है क्या? ये 2/40 है, 2/10 नहीं है, तो ये 1,000 आएगा। टोटल गुडविल इसको कितनी मिलनी चाहिए? 5,000 मिलनी चाहिए। देखा, क्वेश्चन गलत होते होते बच गया, ठीक है जी। 5,000 मिलनी चाहिए, 5,000 मिली है। अब देखो, लेकिन जेड ने अपने कैपिटल से दी है, किसको दी है? एक्स को दी है। तो जेड का 1,000 रुपए कम भी तो करो, 2x कैपिटल। रिटायरमेंट में ऐसे ही नहीं होता है? नहीं मेरे बच्चों, हाँ सॉरी, यहाँ तो एक्स ही आएगा, यहाँ वाई होगा, समझ गए बात को? और ये वाई में ही आएगा, सॉरी बेटा, गेन नहीं करे, उसने शेयर गेन किया, उसके बदले में वो 1,000 रुपए देगा। किसको देगा? एक्स को देगा। 1,000 यहाँ पे लिख दिया बाय वाई कैपिटल, और वाई में 1,000 रुपए कम करोगे क्योंकि वो दे रहा है। रिटायरमेंट में ऐसे ही तो करते, क्योंकि सारे पार्टनर क्या होते हैं? पुराने होते हैं। तो पुराने पार्टनर की गुडविल देने का तरीका समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कि वाई देगा अपने कैपिटल के नाम से, और जो नया पार्टनर है या तो प्रीमियम फॉर गुडविल मैंने पहले लिख दिया था, पर कैश में थी नहीं, तो क्या लिखते हैं हम? करंट अकाउंट। अब सब कुछ इस क्वेश्चन के अंदर कंप्लीट हो गया आपका गुडविल से रिलेटेड।
बेटा इसका शेयर है ना 10/40, उसको 20,000 से मल्टीप्लाई कर 5,000 आ रहा है। ओके की रिपोर्ट है। तो सबके शेयर को ना, इस नए पार्टनर कितने शेयर के लिए है 2/10, पुराने पार्टनर ने कितना गेन किया 2/40, सबको आप 20,000 से मल्टीप्लाई करके उनके अमाउंट्स निकाल सकते हो। 4 भी निकल आएगा, या 1000 भी निकल आएगा, और टोटल 5 भी निकल आएगा। तो पहले वाले का साइड वाले का 4 आ गया, तो नया पार्टनर आया। सर ऐसा है ना, देखो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है, मैंने इसमें क्लियरली मेंशन भी कर दिया। अब वीडियो के अंदर डाउट ले लेना, वीडियो को बार बार देख के डाउट कंप्लीट कर लेना, सेकेंडली आप मुझसे दोबारा पूछ लेना, पर पहले आप स्वयं से करके देखो। यहाँ भी डाउट ऐसे नहीं क्लियर होगा, आप क्वेश्चन करोगे तब क्लियर होगा, क्योंकि आप नहीं तो हाथ कहाँ हिलाते। आपका तो हो गया सर, समझ में आ गया। यह तो गुडविल समझ में आ गई भाई। यहाँ पे थोड़ा नया काम था गुडविल में, सीख लिया लेकिन हमने, चलो इसलिए मैंने पहले सिखा दिया। अदरवाइज क्या है, हम नॉर्मल चलते हैं। क्वेश्चन में क्या करना है आपने, बी फील फ्री नॉर्मल। भैया सबसे पहले एसेट के बारे में लिखा है कि ओवर वैल्यू हो गया। ओवर वैल्यू मतलब क्या होता है भाई, ज्यादा से लिख दिया। और जब भी बेटा ये परसेंटेज दिखे ना, तो अलार्म बजना चाहिए। क्या बजना चाहिए, अलार्म होता है ना, ये घंटी बजनी चाहिए आपकी। क्या घंटी बज रही है, ये घंटी समझो। ओवर वैल्यू हो गया फिक्स्ड एसेट, यानी 80,000 में अमाउंट जो है वो एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। अब आप क्या करोगे, मैं आपको बता देता हूँ। आप करोगे सीधा 80,000 का 25%। भाई 25% से ज्यादा लिख दिया, कितना आ गए, आई थिंक 20,000 रुपये। आपने कहा भैया जी 20,000 रुपये आंसर है, क्या ये 20,000 रुपये आंसर है? आंसर है नहीं, ना ना ना, ये 20,000 रुपये आंसर नहीं है, ये 16 आना चाहिए है। आपको याद है ना, तभी ऐसा कह रही हूँ। हाँ, घर से रट के आया था मैं। अब देखो क्या है, हमारी कोई पहले एक्स वैल्यू थी, उसका 25% ऑफ एक्स ऐड हो गया उसके अंदर, तो ये वैल्यू आज दिखाई दे रही है 80,000 के रूप में। एलसीएम लेगा बेटा जी, कितना हो जाएगा, 100x प्लस में 25x अपॉन में 25 इक्वल टू 80,000। कितना हो गया, 125x अपॉन में 25 80,000। x की वैल्यू 80,000 इंटू में 1, चलते चलते इसको क्या हो गया, अपॉन में 5, कितना आ रहा है जी 16,000। यानी जो ओवर वैल्यू हुआ है वो 25,000 से नहीं हुआ, वो ओवर वैल्यू कितने से हुआ है, 25,000 रुपये, 16,000 से हुआ है। तो अब एक बात बताओ, ओवर वैल्यू हो गया तो कम करना पड़ेगा। भाई इसको क्या हो गया भाई, बार बार हटके हो रहा। हाँ जी, अरे सर अभी बताएंगे ना, ऐसे थोड़ा ना, मतलब अभी भव्य नया बच्चा है, और हितार्थ भी हमेशा ही नया ही रहता है। वो तो बाय डिफॉल्ट है ही नया, ऑलवेज, पूरे साल हो जाएगा इसको, 4 साल रिपीट भी करेगा तो भी नया ही रहेगा। अब इसका कह रहे हैं जी कुछ आप बताओ, आपने 16,000 एकदम कैसे निकाल दिया। बेटा एक ना बात समझ लेना, ये बात तो तय है कि डायरेक्ट 25% नहीं है आंसर। ये बात तो तय है कि डायरेक्ट 25% नहीं है। और ना एक और चीज समझ लो, ओवर वैल्यू है, ये 25% से है, ठीक है, और तुम्हें डायरेक्ट आंसर चाहिए, तो जो वैल्यू है ना उसका 20% निकालो, 25-20, और अंडर वैल्यूड में ये 20 हो तो 25 से निकाल के देखना, आंसर सेम आ जाएंगे तुम्हारे। 25 और 20 का रिलेशनशिप होता है, याद रखना, ठीक है। तो मैंने एकदम से क्या करा, मैंने 64,000 लिया। 64,000 का 20% कितना होता है, सॉरी मैंने, सॉरी 80,000 लिया। 80,000 का 20% कितना होता है, 16,000। और यही अगर 64,000 रुपये का मेरे को 25% लेना पड़े, क्योंकि ओवर वैल्यू तो 64,000 वैल्यू से हुआ था ना वो, तो भी कितना आता है, दिस इज द आंसर। तेरे को नहीं समझना है, तेरे को वो समझ में आया बेटा, ये शॉर्ट ट्रिक है, अभी नहीं समझनी, तो पहले लॉन्ग ट्रिक सीख। समझ गए,
तो ये कुछ शॉर्ट ट्रिक्स है, बाकी धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते हो आपको पता खुद ही पता लग जाएगा 25-20 का रिलेशनशिप है, वो तभी पेपर में तुम भी अक्लमंद हो जाओगे। बेटा आ गया तो तेरे को मैंने एक लॉजिक दे दिया है, कैलकुलेशन फास्ट करने का नहीं बैठा रही हो। x+25% ऑफ x इज इक्वल टू 80,000। हार्डली मेरे को नहीं लगता 30 सेकंड से ऊपर उसमें भी लगते। मैं 25 कुछ नहीं करना बेटा, इधर लिख देगा तू 16,000 रुपये, क्योंकि नुकसान हुआ है, क्योंकि ओवर वैल्यूड है। अब है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट शुड रिमेन एट 5% ऑन डेटर्स। कितने का है भाई ये? 24,000 का। 24,000 का 5% कितना होता है? 1,200 रुपये। 24,000 का 5% 1,200 होता है। अब तुम देखो तुम्हारे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है कितने का, तो कितने का और बनाने की जरूरत है? नुकसान है ना, लायबिलिटी बढ़ रही है, एसेट घट रहा है, तो ये। और कोई आइटम दे रखी है भाई? नहीं दे रखी। रिवैल्यूएशन बन गया बाय लॉस ट्रांसफर टू 16,400। कहाँ ट्रांसफर होगा ये? 3:1 में, एक्स और वाई में। 16,400 3:1 में ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बेटा जी? 12,300 4,100। अब इस लॉस को भी कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? टू रिवैल्यूएशन में। ठीक है जी। अब आ गया हो, रेशियो का काम हमने कर लिया, गुडविल हमने कर ली, ये बचा जेड विल पे 20,000 एज कैपिटल। ठीक है भैया, बाय बैंक। उसके बाद एडजस्टमेंट की बातें बोल रखी हैं, उसको अभी हम थोड़ा होल्ड कर देते हैं, पहले हम चले जाते हैं बैलेंस शीट में। दो आइटमें हैं, इस साइड पे है तो इस साइड पे जाएंगी। तो देखो जी, टू गुडविल। ओल्ड गुडविल किस रेशियो में बढ़ती है? ओल्ड रेशियो में। अभी सेम क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट जर्नल एंट्री में भी करके दिखाऊंगा आपको। पीएनएल में 16,000 किस रेशियो में बटेगा? ओल्ड रेशियो में। और इसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। और कोई आइटम है? गिन लो अपनी। एक, ये एक स्टेप है गुडविल का। दो, नए पार्टनर कैपिटल। तीन, रिवैल्यूएशन, ये भी गुडविल का ही पार्ट था। रिवैल्यूएशन 4, और ये 5। छठा क्या होता है? बैलेंस कैरिड डाउन। अब बैलेंस कैरिड डाउन करो, कितना आ रहा है भैया? यहाँ है 68, 72, 73। दोनों साइड 73,000 होनी चाहिए। बैलेंसिंग फिगर क्या होगा? बैलेंस कैरिड डाउन। तो ये तेरी आ जाएगी 42,700। सिमिलरली ये 31,000 होनी चाहिए, और ये 20 होनी चाहिए। तो ये तो 20 का बैलेंसिंग फिगर 20 आ जाएगा, कुछ होता ही नहीं यहाँ पे। और यहाँ पे कितना? 19,900 आएगा बेटा। ठीक है, तेरा कैलकुलेशन मिस्टेक है, करके दिखाऊं? बेटा देखो, 4 4 8 2 10 और 1 11, 11,100 रुपये। ठीक है नहीं? अब क्या करेगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना? लास्ट में फिर क्या लिखा है? नए पार्टनर के बेसिस पे पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट कर दो जी, यही लिखा है। हाँ भाई तार सिंह, पढ़ा है क्वेश्चन में? दोबारा पढ़े ये लाइन, ये वाली। और कैश में ले आएंगे, कैश हो या फिर करंट अकाउंट होगा। अच्छा, तो अब यहाँ पे टू बैलेंस कैरिड डाउन हमें निकालने की जरूरत है। अब देखो कैसे निकलेगा भाई। हमने कहा नए पार्टनर कैपिटल कितनी है? तो क्वेश्चन में गिवन है कि भैया जी ये तो 20,000 है, उसका शेयर कितना है?
तो मुझे अगर टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालनी होती तो मैंने क्या सिखाया है, कैपिटल इंटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। रेसिप्रोकल कितना है, 10/2, 1 लाख कैपिटल आ गई, और 1 लाख में उसकी कैपिटल कितनी है 20, तो बचे हुए पार्टनर कैपिटल कितनी है 80, और वो अब नई रेशियो में होगी ना, 5/8 और 3/8, यानी 50,000। और इसको बेटा एक बात बता, पूरी फर्म की कैपिटल एक्स थी कोई, तब नए पार्टनर की कैपिटल को 2/10 की, मतलब नए पार्टनर का शेयर 2/10 था, तो पूरी फर्म की कैपिटल का 2/10 20,000 आया होगा ना, उसकी कैपिटल 20,000 है ना। तो अब एक बात, अब मेरे को एक्स चाहिए हो तो इधर जाके रेसिप्रोकल नहीं हो जाएगा, इधर याद ही कर लो ना इस चीज को। अब अभी समझ में आ गया ना लॉजिक भी, इसलिए याद कर लो। अब 50,000 30,000, ठीक है गाइस। अब बैलेंसिंग फिगर देखो, साफ नजर आ रहा है 7,300 कम है, और यहाँ पे 11,100 रुपये कम है, यहाँ तो 20,000 आ ही जाएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन खत्म, बाय बैंक, इतने पैसे ये लेके आएंगे, पूरे 6 नंबर आपके डन। कुछ मुश्किल है क्वेश्चन में, ये बताओ, जो आप इतना घबरा रहे थे एडमिशन एडमिशन एडमिशन। इज इट एनीथिंग डिफिकल्ट, इज देयर एनीथिंग डिफिकल्ट? नथिंग, थैंक यू, बहुत बढ़िया। अब सेम क्वेश्चन को अगर मैं जर्नल एंट्रीज के तरीके से करा दूं आपको, तो कैसे होता है, जर्नल एंट्रीज कैसे बनाते हैं हम? देखो इस क्वेश्चन में क्योंकि एडजस्टमेंट है, वी नीड टू मेक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वी हैव टू मेक, है ना। तो इसका मतलब यह है कि ये क्वेश्चन पेपर में तो नहीं आ सकता क्योंकि 6 नंबर का पेपर आता है, ठीक है, बट फिर भी आप जर्नल एंट्रीज का एक कॉन्सेप्ट सीखो। क्या होता है, आप सबसे पहले ना, जैसे कि रिवैल्यूएशन बनाए बिना ये काम हो सकता है, फिक्स्ड एसेट्स आर ओवर वैल्यूड बाय 25%, तो आप क्या करो, क्या है ये, इसकी एंट्री हमने निकाल के देख लिया था जी, 25% है रिवैल्यूएशन में, 16,000 रुपये से बढ़ी हुई थी, कम करी, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा हमेशा, जब भी लॉस होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, एसेट कम होने पे क्रेडिट होते हैं, पहली एंट्री तो ये हो गई जी, कितना जी, 16,000, 16,000, एक एंट्री बन गई। दूसरी एडजस्टमेंट की क्या एंट्री है, प्रोविजन बनाना है, कितने से एक्स्ट्रा प्रोविजन बनाना था, क्वेश्चन तो हम देखो कर ही चुके हैं, 400 रुपये से बनाना था, तो फिर दोबारा से नुकसान है, रिवैल्यूएशन जब भी नुकसान होता है डेबिट होता है, फायदा होता है तो क्रेडिट होता है। टू, आपका क्या आ जाएगा बेटा जी, प्रोविजन फॉर कितना जी, 2 एंट्री हो गई। अब एक बात बताओ, तीसरी कोई एंट्री है रिवैल्यूएशन की, आपका सिर्फ नुकसान ही हुआ है ना, 16,000 का नुकसान हुआ है और 400 का नुकसान, सारा नुकसान कौन भरेगा, मालिक, कौन से वाले, पुराने वाले। मालिक जब भी नुकसान भरते हैं तो कैपिटल उनकी डेबिट होती है, एक्स कैपिटल डेबिट, वाई कैपिटल डेबिट, टू रिवैल्यूएशन। हाँ जी बिल्कुल, कैपिटल बढ़ जाती है क्योंकि लाइबिलिटी बढ़ जाती है तो क्रेडिट होती है। ये तीसरी एंट्री आपकी हो गई। अमाउंट आप निकाल ही लोगे भैया, 3:1 में 16,400 को बांटना है, 12,300, 4,100, 16,400। अब बताओ इसके लिए क्या मुझे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की जरूरत थी, 3 एंट्री हमने बना भी ली, ठीक है जी। अब चौथी एंट्री, पहले ये काम कर लो बैलेंस शीट वाला, उसके बाद जरा हम गुडविल वगैरह को देख लेंगे, ठीक है जी। अब गुडविल 8,000 रुपये की है, पार्टनरी कैपिटल को क्या करती है बेटा, एसेट साइड पे जो चीज़ें दे रखी होती है ना तीनों, ये पार्टनरी कैपिटल को कम करती हैं, एक्स कैप, वाई कैप, डेबिट। आप अलग अलग भी बांट सकते हो, जैसे गुडविल और पीएनएल को मैं एक साथ बांट रहा हूँ, ठीक है, आप अलग अलग भी लिख सकते हो इसी एंट्री को। तो कितनी हो गई भैया, इधर देख ले बेटा, हमेशा ओल्ड रेशियो में बढ़ता है, नई रेशियो में कुछ नहीं बढ़ता, सेक्रीफाइस, फिर सेक्रीफाइस निकालते हैं नई की मदद से, ठीक है जी, नई में तो कुछ भी नहीं होता ना। 8,000, 16,000, और ना लॉजिक, लॉजिक से काम किया करो, 18,000 और 6,000,
इसकी भी एंट्री होगी। अब गुडविल है, गुडविल का हमने देखो अमाउंट निकाल ही लिया था। तो अब एक बात बताओ, जेड्स करंट अकाउंट डेबिट, कितनी गुडविल लाया था ये 4000 की, और 1000 रुपये की गुडविल कौन और लेके आया था, वाई। वाई का लेकिन कैपिटल अकाउंट आता है क्योंकि पुराना पार्टनर है, मिलती किसको है, एक्स को। अब समझ रहे क्यों वाई कैपिटल यहाँ पे 1000 रुपये से डेबिट भी हुआ, क्योंकि डेबिट हुआ है ना। ये एंट्री भी हो गई। क्या इन 5 एंट्रीज को करने के लिए कोई हमारे को कोई बहुत बड़ा लॉजिक लगाना पड़ रहा है, अगर डायरेक्टली भी करनी हो। बस अब ये है कि अब फाइनली हमारे को ये पता लगाना भाई कितना पैसा ये लेके आ रहे हैं। अच्छा एक और चीज़ है, जेड विल पे 20,000 एज कैपिटल, तो एंट्री क्या आएगी, कैश अकाउंट डेबिट। अब कैश कब लिखूंगा, जब कैश गिवन है, बैंक गिवन होगा बैंक लिख दूंगा, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल। अगर आप क्वेश्चन पूरा मान लो, ये क्वेश्चन आ भी गया, क्वेश्चन नहीं भी करते हो तो भी इतनी एंट्री तो आप इजीली बना लोगे, 20K के नहीं बना लोगे। आखिरी एंट्री अब इसकी बनेगी, ये दोनों पैसा लेके आएंगे, कितना लेके आएंगे यहां पे हटा दूं, कितना पैसा लेके आएंगे भाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल वाई कैपिटल। भाई जितना इतना लिखा है 7300, 11,100 रुपये, 18,400 रुपये, ये आंसर है जी आपका। कोई डाउट इसमें किसी भी तरह से, गुड। अब ये आपकी सारी की सारी एंट्रीज बन गई। कितना मुश्किल है क्वेश्चन, हार्डली एनी। ऐसे ही सेम टाइप के क्वेश्चंस हमारे इलस्ट्रेशन 81 से 91 तक हैं, ये आपने आज ही करने हैं।